दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम डिस्क्रिप्शन में है। तो कहानी शुरू होती है। रात के करीब 2 बजे एक लड़की देर तक काम करने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान और अंधेरी गली में घुसी, गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और झपट्टा मारकर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में खींच लिया। उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार था, जिसे देखकर लड़की डर के मारे बेहोश हो गई थी। आदमी ने लड़की से अपनी पहचान छुपाई और उसे मुंह मोड़ने के लिए कहा। वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसके सामने बंदूक थी और वह जानती थी कि अगर उसने प्रतिरोध किया तो उसका परिणाम बहुत भयावह हो सकता था। गाड़ी में उसे बांधकर वह एक अज्ञात स्थान की ओर ले गया। वह खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीका सोचने लगी। आखिरकार गाड़ी एक पुराने अपार्टमेंट के पास रुकी। लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसने ध्यान से सीढ़ियों की आवाज सुनी और उसे गिनने लगी। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसे मौका मिला तो वह जरूर बच निकलेगी। अंदर पहुंचते ही आदमी ने उसे बाथरूम में ले जाकर उसकी बुरी तरह से सफाई की। फिर उसे एक बेड पर बांध दिया और घृणित तरीके से उसके पास लेट गया। लड़की के मन में एक ही सवाल था, क्या वह कभी अपनी जिंदगी वापस पा सकेगी? वहीं उसके परिवार में दादी पुलिस स्टेशन पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा रही थी, लेकिन दिल में उसकी चिंता बिल्कुल अलग थी। वह घबराई नहीं थी कि उसकी पोती कहाँ है, बल्कि उसे डर था कि कहीं उसकी कमाई की मशीन कहीं भाग तो नहीं गई हो। लड़की का नाम था लीजा। बचपन से ही जब उसके माता पिता अलग हो गए तो उसे अपनी माँ से दूर दादी के पास भेज दिया गया था। वह 15 साल से एक बेकरी में काम कर रही थी। अपनी नाजुक स्थिति के बावजूद लीजा बहुत समझदार और जिम्मेदार थी, मगर उसकी दादी ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। वह एक छोटे लड़के को रखती थी और उसने उसे लीजा के साथ गलत करने की खुली छूट दे रखी थी। लंबे समय तक बंदी बनी लीजा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस आदमी से सीधे तरीके से लड़ाई करती तो परिणाम और भी भयावह हो सकता था। इसीलिए उसने चतुराई से उस आदमी का विश्वास जीतने की योजना बनाई। एक दिन लीजा ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। आदमी ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। जैसे ही वह अकेली हुई, लीजा ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और बाथरूम में चारों ओर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ने लगी। उसे पता था कि अगर वह यहाँ से भागने में सफल नहीं हो पाई तो कम से कम उसके पास सबूत जरूर होंगे। लेकिन जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, वह गुस्से में भर गया। तुम भागने की कोशिश कर रही थी? वह चिल्लाया और बंदूक उसकी तरफ तान दी। लीजा ने पूरी तरह से माफी मांगी और उसे समझाया कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। तभी उसे टेलीविजन पर उसकी गुमशुदगी की खबरें देखने को मिली। मीडिया ने इस मामले को हाइप बना दिया था और पुलिस इस डर से काम कर रही थी कि एक और लड़की को मारने से इस कातिल की पहचान सामने आ सकती है। आदमी का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि लीजा ने उसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि वह 20 साल की है, जबकि मीडिया में तो उसकी उम्र 17 बताई जा रही थी। यह बात उसे और भी घबराहट में डालने वाली थी, क्योंकि यदि वह नाबालिग निकली तो उसकी सजा और भी बढ़ सकती थी। तुमसे निपटने के लिए मुझे यही करना होगा। उसने गुस्से में आकर लीजा को बुरी तरह से कमरे में घसीटा। लीजा जानती थी कि अगर उसने अब भी कुछ गलत किया तो उसका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अपना आत्मसमर्पण दिखाया। वह आदमी से लगातार यह कहती रही कि वह सही कर रही है, और उसने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि अगर वह उसकी जान छोड़ दे तो वह हमेशा उसके पास रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। दिन बीतने के बाद लीजा ने उस आदमी की लापरवाही का फायदा उठाया। एक रात जब वह सो रहा था, लीजा ने उसे धोखा देने की सोची। उसने बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, वह आदमी एकदम पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने लीजा को फिर से डराया। आखिरकार लीजा ने उसे यकीन दिलाया कि वह अपने बीमार पिता से बात करना चाहती थी, जो बहुत बुरी हालत में था। वह जानती थी कि अगर उसने इस वक्त यह तर्क दिया तो शायद उसे कुछ और समय मिल जाए। उसने कहा कि वह हमेशा उसे एक पिता की तरह देखती थी। पुलिस, जो लगातार लीजा की तलाश में थी, टीवी पर खबरें देख रही थी। मामले में जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली थी। आदमी अब डर चुका था और सोचा कि उसे जल्द ही लीजा को खत्म कर देना चाहिए, वरना वह खुद पकड़ा जाएगा। उसने लीजा को जंगल में ले जाकर खत्म करने का फैसला किया। लेकिन लीजा की हिम्मत देखिए, उसने फिर भी अपने भागने का मौका ढूंढ लिया। उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली और धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश की। वह दौड़ते हुए पुलिस की गाड़ी तक पहुंच गई और पुलिस ने उसे सुरक्षित पाया। लेकिन घर लौटने पर उसकी दादी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, तुम कहां थी इतनी देर तक, और खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर भी पुलिस ने लीजा के बयान को गंभीरता से लिया। लीजा ने सबूत दिए
और कहा कि उसने अपराधी की शक्ल, गाड़ी और पूरी जगह के बारे में याद रखा है। अंत में पुलिस ने उस कातिल को पकड़ लिया और लीजा को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मिली। आज वह एक पुलिस अफसर है और दूसरे बच्चों की मदद करने का काम करती है। उसकी बहादुरी से दुनिया ने यह सीखा कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।